जो हमारी माएँ होती है, जिन्होंने हमें इतना से इतना बड़ा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग अच्छे हैं जी? मैं अच्छी हूँ, मैं आपकी प्यारी सुबह। तो गाइस, आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज एक रियल लाइफ मदर्स की स्टोरी है। क्या जैसे मैं एक मदर हूँ या बहुत मदर्स होती हैं, उन सब की स्टोरी के ऊपर मैं अपनी स्टोरी के ऊपर एक स्टोरी बना रही हूँ। तो माय मदर लाइफ स्टोरी, तो ये इसका है मदर लाइफ स्टोरी। तो प्लीज़ ये आप पूरी वीडियो ब्लॉग देखना और एंड में बताना कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। अगर ये आपको और अच्छा लगेगा तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। तो बस चालू करते हैं। और आज का मैं आउटफिट देख लो, बड़ी मेहनत लगी है, मैंने मतलब जल्दी से बनी रहती हूँ। ये कहानी है एक माँ की पूरी लाइफ के ऊपर। एक औरत होती है जो दिन भर पूरे घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, बच्चों के साथ खेलती है, बच्चों को पढ़ाना और भी इतने काम होते हैं। फिर उस औरत को ही सब बोलते हैं कि ये करती क्या है, दिन भर कुछ नहीं कर सकती। ये औरत को ताना दिया जाता है कि तुमने करा ही क्या है, तुम करती क्या हो। जिस दिन हम ये सब करना छोड़ देंगे उस दिन सबको सब कुछ पता लग जाएगा। ये एक मेरी कहानी है, दुनिया की तमाम औरतों की कहानी है। हम इतना कुछ करके भी कुछ ना करते हैं। कभी कभी तो हमारा मन ऐसा ही करता है कि सब कुछ छोड़ दे, करना ही नहीं है कुछ, छोड़ो। पर क्या करें, हमें करना पड़ता ही है। बीमारी हो कोई हो, पर हमें काम करना ही पड़ेगा। ये हम मायके में होते तो हम बीमारी में आराम से बैठती है, सब कुछ करते हैं। पर जो बीमारियाँ होती है उसमें हम काम करते हैं। तो उसकी कदर करो जो आपके लिए इतना सब कुछ करता है। जिस दिन औरत नहीं उठेगी, काम नहीं करेगी, उस दिन घर का एक काम नहीं होता। तो आप उसकी कदर करना सीखो, जो आपकी करती है, आपकी फैमिली को अपना मानती है, आपको अपना मानती है। हाँ, तो आप उसकी भी कदर करना सीखो ना, क्यों नहीं सीखती हैं? ये एक मैं ही नहीं हूँ, दुनिया की तमाम औरतों के साथ ऐसा होता है। किसी को मेरी बातें बुरी लगी, किसी को अच्छी लगेगी, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको अच्छा लगेगा वो अच्छा सोचेगा, जिसे बुरा लगेगा वो बुरा सोचेगा। पर जो औरतें हैं उनको देखकर कुछ अच्छा ही लगेगा, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ बीतती होगी। हम औरतें कुछ भी कर लें पर कभी ऐसा होती नहीं है। हमारा अपना है ही क्या, ना हमारा नाम हमारा होता है, ना कुछ हमारा होता है। हम पति से शादी करके पति के हो जाते हैं, पर उसमें भी हमें ताना मिलता है कि अपने घर जा, और मायके में भी होता है कि अपने घर जा। तो औरत किस घर की है? मुझे ये आप लोगों से भी पूछना है कि औरत किस घर की होती है? ना उसका मायका ना ससुराल, तो औरत क्या है? और वैसी औरत से ही सारे रिश्ते होते हैं। औरत शादी करेगी तो बच्चे होंगे, फिर उनका वंश आगे बढ़ेगा, तब उनको औरतें चाहिए, लड़कियां चाहिए, बच्चे चाहिए। सास भी बहू होती है, कभी सास भी बहू थी, तो वो अपनी बहू की कदर क्यों नहीं करना सीखते? कदर करोगे तो कदर सीखोगे। मेरा ये एक कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। मेरा नाम सुरभि है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। पर मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई में इतना कभी फोर्स नहीं करा। तो मैंने शादी की, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनके साथ रह रही हूँ अच्छे से। बट बीच बीच में फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बाहर के लोग इंटरफेयर ज़्यादा करते हैं। जिनका अपना कुछ नहीं होता दूसरों घर में ही आग लगाते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो बाहर के लोग ही क्रिएट करते हैं। बट ये हमारे घर वालों को सोचना चाहिए कि बाहर वाले आग लगा सकते हैं, आग में तेल डाल सकते, पर आग बुझा नहीं सकते। हम जैसे भी हैं एक फैमिली। अगर आप फैमिली को फैमिली मान रहे ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और ये मैंने ये नहीं कि ब्लॉग इस वजह से नहीं बनाया कि मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, बल्कि मैंने ये इसलिए बनाया है कि मैं उन औरतों को भी थोड़ा वो करना चाहती हूँ कि जिनके साथ होता है। तो ये जो लोग कहते हैं कि लड़कियां वीडियोस बनाती है वगैरह वगैरह करती है, तो गंदी औरतें थोड़ी ना है वो। वीडियो बनाना कोई गंदी बात नहीं है, रील्स बनाना कोई गंदी बात नहीं है। मतलब मैं ब्लॉग बना रही तो मैं गंदी हूँ, मैं अच्छी नहीं है, तो
कोई बात नहीं, ये आपका टेस्ट है, आप ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसे नहीं सोचती। सबसे ज़्यादा इस टाइम मुझे सपोर्ट करता है मेरा हस्बैंड है, जिन्होंने मुझे परमिशन दी है कि हाँ तू बना सकती है, तेरा हक है ये, तू बना, कोई तेरे को नहीं बना। बल्कि वही चीज़ें मुझे ब्लॉग्स के लिए, मुझे चैनल वगैरह करने होते सब मैं उनसे ही मांगती हूँ। तो मेरी सास भी बीच बीच में मेरी थोड़ा सपोर्ट करती है, बट किसी की बातों में आके अपना घर बर्बाद करना है वो गलत बात है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरी फीलिंग्स है, मेरे भी सपने हैं। मैं 25 साल की 22 साल की उम्र में शादी करके 25 साल में 2 बच्चों की माँ बन के कि अपनी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई है। इस उम्र में मेरी 2 साल पढ़ रही हैं, या तो कॉलेज या तो जॉब कर रही हैं। एक मैं हूँ जो 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ, बट मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ। पर कोई जज ना करे मुझे कि मैं वीडियोस ना बनाऊँ या कुछ ना करूँ। कि जितनी भी लड़ाई हो, जितना भी कुछ हो, आपको साथ में ही रहना पड़ता है। क्योंकि आजकल की जो यंगेस्ट बहुएं होती हैं वो अलग भी रहती हैं, बट मैं फैमिली में रह रही हूँ, फैमिली के साथ रह रही हूँ, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए। अब आप लोगों को पसंद आए ना आए मैं उसमें नहीं कह सकती, और मैं ऐसी लड़की हूँ जो मुंह पे बोलती, इसलिए मैं बहुत लोगों के लिए बोल रही हूँ। और मेरा पीछे का बैकग्राउंड जो है वो भी इतना खास नहीं है कि मैं बताऊँ, बट जिस दिन मेरे हस्बैंड बोलेंगे कि तू बता, तो मैं उस दिन ज़रूर बताऊँगी। और गाइस एक बात और बताऊँ, ये जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, इसमें पूरा मुझे 1 दिन गया है और 3 घंटे मुझे लगा पूरा एडिटिंग करने के लिए। तो जो औरतें हैं और भी लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि औरतें जो घर में बैठी हैं, हाउस वाइफ बेशक है, बट वो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हैं, वीडियोस बना सकती हैं। आपको देखने कोई नहीं आएगा, बल्कि आपको खुद करना पड़ेगा सब कुछ। कोई किसी को कुछ नहीं देता है। सब कहते हैं बच्चे कर लो, हम पाल लेंगे, कुछ कोई नहीं करता, ये आपको ही करना पड़ेगा। बच्चा रोएगा तो आपको ही दूध पिलाना पड़ेगा, कोई और नहीं पिलाएगा आपसे। आप बीमार हो, दवाई खाओ, काम करो, इस दुनिया में यही असूल है। तो मैं उन औरतों से कहूँगी कि जो शादीशुदा हैं, बेशक बच्चों की माँ है, बट अब वो आप लाइफ में आगे बढ़िए। मैं हर एक माँ को बोलना चाहती हूँ। बेशक मैं अभी 9 महीने से बहुत मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब में। मेरे सब्सक्राइबर अभी 1 से थोड़े 150 से भी कम है, बट धीरे धीरे मैं बढ़ जाऊँगी, कोई बात नहीं। बस मैं अपना भरोसा नहीं तोड़ रही कि कोई ये नहीं कह सकता बस हाउस वाइफ ही रह गए। हमारे बच्चे हमें इतने तंग करता, पूरे दिन हमारे बच्चे तंग करते हैं। हम बच्चों के साथ साथ घर का काम के साथ साथ हम अपने यूट्यूब के लिए टाइम निकालती हूँ बहुत ज़्यादा, कि मुझे ब्लॉग्स बनाने सब कुछ चाहिए। तो लाइफ बहुत बड़ी है, अपनी ज़िंदगी एक ही चीज़ में मत अटकाओ। फैमिली के साथ आप बाहर नौकरी नहीं करना चाहते तो आप अपना ही यूट्यूब चैनल खोल के कुछ भी करिए। अगर आप यूट्यूब नहीं खोलना चाहते तो अपना कोई और काम कीजिए, पर किसी के दबाव में आके कुछ मत कीजिए। कि कोई आपको बोले शादी हो गई ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लोग यही कहते हैं कि शादी हो गई ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। नहीं, हमारी शादी हो गई बच्चों की तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म? हम अपनी पूरी ज़िंदगी पूरे लोगों के ऊपर बिता सकते हैं? हमारी भी ज़िंदगी है, हम भी घूमना चाहते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं। बेशक मैंने अपनी लाइफ में पढ़ाई वढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दिया, बट मुझे अब अफसोस होता है कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, मुझे कुछ बनना चाहिए था। बट जो हुआ भगवान जैसा करता है वैसे ही सही। पर मैं अब थोड़ा वो कर रही हूँ, मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ, मैं थोड़ा इंग्लिश सीख रही हूँ। मैं सब कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में जो मैंने पहले नहीं किया। बेशक शादी होगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, ऐसा कुछ नहीं। अगर पति सपोर्ट वाला हो तो सब कुछ सही होता है। पति सही हो तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर पति आपका सही ना हो तो दुनिया बोल के भाग जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग बातें बनाएंगे कि हाँ फलाने की बहू ब्लॉग बनाती है, फलाने की बहू ये करती है। अरे पहले अपने गिरेबान में झांकिए ना आप लोग, अपने गिरेबान में झांकिए, अपने आप को देखिए। आप लोग दूसरों को बोलने से पहले खुद में गिरेबान में झांकना चाहिए। बेशक आप खुद भी ब्लॉग्स वीडियोस बनाते हो, तो मैं उन लोगों से कहती हूँ जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को क्या इतनी चिढ़न है कि मेरे ब्लॉग से आप लोग इतना वो होते हैं। तो प्लीज़
ये सब ना बोले तो सही है। और वैसे मैं शांत रहती हूँ, पर जिस दिन मैं सटकती हूँ तो मैं सबकी सटका ही देती हूँ। जीन्स टॉप मत पहनो, बहुओं को रिवाज नहीं होता। क्यों भाई, क्यों क्यों ना पहने हम? हमें आपने क्या खरीद लिया है क्या? हमारी अपनी ज़िंदगी कुछ नहीं है क्या? शादी करो, बच्चे पैदा करो, पूरे घर का काम करो, ज़िंदगी भर ये करो, बच्चे बड़े होंगे उनका देखो, सब कुछ करो, और फिर आखिर में मर जाओ। कोई वो नहीं है ना? नहीं, हमारी भी ज़िंदगी, हम भी कुछ करेंगे। लाइफ भगवान ने दी है जीने के लिए, थर थर करके काँप के मरने के लिए नहीं। मैं एक लड़की हूँ, 25 साल की सही हूँ तो एक अब औरत बन गई हूँ। शादी करके औरत बन जाते हैं हम। ज़िंदगी में ना सब चीज़ का हुनर है, काम का हुनर है, सफाई का हुनर है, घर को सजाने का हुनर है, खाना बनाने का हुनर है। तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है। मैं बनाती तो कुछ और भी वीडियो बना सकती, बट मैंने पूरे दिन का आपको काम दिखाया इसमें अपना। और आपको ये सब बताना चाह रही हूँ कि औरतें किसी से कम नहीं होती। औरतें ही 9 महीने पेट में बच्चा रखती है, औरतें ही सब कुछ कर सकती है। जो आदमी भी नहीं कर सकता था, वो एक औरत है जो माँ कर सकती है। जो माँ का स्पर्श होता है ना, बच्चा सो भी रहा होता है ना, वो छूत बच्चा हल्का से भी रोएगा ना, माँ को पता लगेगा। माँ ही पूरे रिश्ते निभाती है। माँ ही, एक औरत शादी करके आती है, उसको ससुराल में सबके साथ निभानी पड़ती है। सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी, ननदें, सारी। कभी सोचा है कि जो आपके पूरे रिश्ते संभालती, कभी आप उसको संभालो? एक पति ही होता है जिसके रूप में वो देखती है कि एक यही मेरा पति, जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, सब कुछ बता सकती हूँ। अगर पति ज़्यादा पूछ ले तो जोरू का गुलाम बन जाता है पति। ये क्या थिंकिंग है आज की दुनिया में लोगों की, ये मुझे नहीं समझ आता। पर मैंने बहुत सहा है, मैंने बहुत देखा है। मैंने दुनिया भी 25 साल की उम्र में मुझे ऐसे लग रहा है मैंने दुनिया ही देख ली है। मेरे ख्वाब, मेरे तो सपने बहुत बड़े। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं यूट्यूब में बहुत अच्छा कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी ऊपर होना चाहती हूँ, मैं भी फॉरेन कंट्री भेजना चाहती हूँ। साथ अकेले नहीं, फैमिली के साथ। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, और मैं अपनी सास को भी सारी दुनिया दिखाना चाहती हूँ कि हाँ देखो मम्मी, प्राउड करें कि हाँ हम दोनों के बहू इतना कुछ है। मैं बस मेहनत कर रही हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बट हम छोटे यूट्यूबर्स को आप लोग थोड़ा देखिए, समझिए। ये ब्लॉगिंग करना आसान बात नहीं होती, एडिटिंग करना आसान बात नहीं होती है। बट मेरा फ़ोन अभी थोड़ा बेकार हो रहा है, पर मैं वो फ़ोन भी मैं ठीक ले लूँगी, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मेरा भाई भूत भूत खेलते थे, बट स्टोरी मैं लिखती थी कि भाई हम 10 पार्ट मिलके हम दोनों भाई बहन लिखते थे। ये नहीं है कि आपको पढ़ाई में लिखाई में मन नहीं तो आपको और कुछ है। मैं बचपन से एक्ट्रेस मॉडल बनना चाहती थी, बट आजकल लोग कह देते तेरी शक्ल नहीं है, तेरी वो नहीं है। अब भगवान ने जैसे नहीं, मैं खुद को सुंदर लगनी चाहिए। सबसे रिस्पेक्ट अपने आप से करिए। आई लव माई सेल्फ। पहले अपने आप से प्यार करो, तब दुनिया आपसे प्यार करेगी। दुनिया दाग लगा सकती है, बदतमीज बोल सकती है, बहुत कुछ बोल सकती है, पर आप हो उस टाइम स्ट्रॉन्ग बनो। जैसे मैं बनी थी एक टाइम में, बहुत स्ट्रॉन्ग बनी थी, तो आज मैं यहाँ हूँ। और अब मुझे किसी के बोलने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं ऐसी जो मुझे बोलेगा मैं तुरंत उसको जवाब देना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। जब तक आप चुप रहोगे ना अपनी लाइफ में, चुप होकर सह करके सुन रहोगे तो आप ठीक हो। जिस दिन आप बोल पड़ोगे तो उस दिन आप इतने बुरे बन जाओगे, इतने गलत बन जाओगे कि आप बस हो ही नहीं, आप बदतमीज़ हो, ये हो। बेशक आप अपनी बहू के लिए कोई और थिंकिंग रखते हो और बेटी के लिए अलग थिंकिंग रखते हो, तो नहीं भाई, वो भी किसी की बहू बनेगी। तब आपको फिर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ना, जैसे आप अपने बहू के साथ करते हो। तो मैं लाइफ में बस ये कहना चाहती हूँ कि जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, जो शादीशुदा है या मैरिड है, कुछ भी हो, लाइफ में कुछ कर लो, क्योंकि आप पे हुनर होगा ना
तो आपको डर नहीं लगेगा कि आपको कोई छोड़ दे या आपको कोई बोले, तो आप बोल सकते हो हाँ मैं भी कुछ करती हूँ। अब मेरे को कोई अब कुछ बोलता है तो मैं तुरंत जवाब दे देती, क्योंकि अब नहीं, शायद एक हिम्मत होती है इंसान की, वो टूट जाती है ना, फिर टूट ही जाती है। बस मैं ये स्टोरी बस एक ये दिखाना चाहती थी कि बस लड़कियाँ स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बनो। भगवान ने मुझे एक लड़की दी है, मैं अपनी बेटी को बहुत स्ट्रांग बनाऊंगी, उसके पास सारा हुनर करवाऊंगी। और उसके ससुराल वाले बोलेंगे तब हम नहीं जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे, सब कुछ होता है गाइस। मैं बेटी को अपना इतना हुनर बनाना चाहती हूँ, दोनों बेटा बेटी को, कि उनको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, उनको हमेशा लोग उनसे मांगे और वो मदद करने के लायक बनाओ कि वो मदद कर सके। जैसे क्या बताऊँ, छोड़िए, बस मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगी। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं करना चाहती हूँ। एक मंदिर होता है भगवान का, आप बेशक बाहर ना जाओ, आपके दिल में भगवान हो तो आप पूजा घर में भी कर लोगे। और मैं सबसे ज़्यादा भोलेनाथ को मानती हूँ, मेरे भोले भंडारी मेरा सब कुछ है। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, रोती हूँ, तो मुझे भोलेनाथ को ही याद करती हूँ, उनसे ही विनती करती हूँ और मैं फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, वरना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है दिन पे। मेरे भोले भंडारी हैं जो मैं जिनको अपना सब कुछ मानती हूँ। उसके बाद मेरा फैमिली है और मेरे बच्चे मेरी जान है। बट जो लोग कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, हमने बच्चे पैदा किया है, जो कहते हैं कि हमने भी पैदा किया हमारी अलग बात नहीं भाई। आप अपनी आप हर कोई इंसान, एक तो लोग जो हर किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उसको देख, नहीं करना चाहिए। जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी होती है ना बच्चों की या किसी की भी, जैसे मेरी हो, तो उम्मीद टूट जाती कि हाँ ये तो फिर यही बोलेगी उसके जैसे, तो उसके जैसे ले आओ। तो जिसके अंदर जो हुनर है पहले वो देखो। जब एक लड़की काम के साथ साथ घर के काम भी कर रही है, बच्चे भी संभाल रही है, और भी 10 काम होते हैं, बच्चों के 10 काम होते हैं, फिर घर के 10 काम होते हैं, पति के 10 काम होते हैं, फिर हमारे पर्सनल काम होते हैं। अब घर में मैं ऐसे ही बन के रहती हूँ, जूड़ा बांध लेती हूँ, प्लाजो टी शर्ट पहन ली, चलो काम कर दिया। और लोग कहते हैं कि सुलझ के रहती, भाई नहीं मिलता टाइम से बनने का। 2-2 मिनट में बच्चों की बॉटियाँ साफ करनी होती है। आप सब कहते हैं कि धोती बांधो, अरे धोती आपके जवान में बांधते होंगे, बट मेरी बस की ना है, मैं नहीं बांध सकती। मैंने बचपन में बांध दिया ना, अब हम बड़े होके क्या मैं धोती बांधूंगी? नहीं बांध सकती। तो लाइफ में आपने किया होगा अपने टाइम पर जो, बट हमारे टाइम पर जो है हम करेंगे। लाइफ में देखना भी चाहिए कि क्या टाइम है, क्या जनरेशन है। आज तो सब बदल गया है, पूजा का टाइम निकालो, सब चीज़ का टाइम निकालो, फिर भी हम कुछ नहीं करते, तो कोई बात नहीं। अब तो मैं यही सोचती हूँ कि हम कुछ करती ही नहीं हूँ। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा ही वो है तो लाइफ में ना बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जो औरतें हैं वो अपने आप को स्टैंड करें, कुछ भी करें। बेशक आप यूट्यूब में नहीं आना चाहते, आप अपना ही पर्सनल काम कीजिए, जो सिलाई जानते सिलाई कीजिए, जो कुछ जानते कुछ करिए, बट अपने ऊपर स्टैंड कीजिए कि लाइफ में आगे बच्चे भी आपको ये नहीं बोल पाए कि मम्मी तुमने करा गया, तुम तो बस यही हो। बस लाइफ में ना औरत को एक ठप्पा लग जाता, हाउस वाइफ भी बहुत काम करती है। जितना आप मेड को पैसे दोगे ना, उससे ज़्यादा हाउस वाइफ काम करती है। तो हाउस वाइफ का काम ये ना बहुत टफ होता है। जिसे एक दिन में बीमार पड़ गया ना हाउस वाइफ, कुछ घर का एक काम नहीं होगा। तो आप लोग समझिए, रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट कीजिए वुमेन्स की, औरतों की इज्जत करो। ये मैं इस स्टोरी में बताना चाहती थी आप लोगों को। और ये ब्लॉग मैंने बहुत मेहनत करके शूट करा है, पूरा एक दिन लग गया है मुझे दोस्तों इस पर। और एडिटिंग करने में मुझे बहुत टाइम लगा, 3 घंटे लगे मुझे टोटल एडिटिंग करने के लिए। और बीच में मुझे उठ के भागना भी पड़ता, बच्चों के टाइम बच्चे उठ जाते थे सोते हुए। तो प्लीज़
इस ब्लॉग को आपने आज तक कमेंट में कुछ नहीं करा, बट इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। और मैं और दिलचस्प वीडियोस और ब्लॉग्स लाऊंगी आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आप लोग मुझे कमेंट कराएं कि मैं और क्या वीडियो कंटेंट बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बनाओ। एंड जो भी लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगे, लेडीज़ हो या जेंट्स, तो प्लीज़ कमेंट में बेस्ट लिख देना, या आपके जो मन में है वो लिख दीजिएगा। और जितने भी लोग शेयर कर सकते हैं वुमेन के साथ, तो शेयर कीजिए। उनके पर्पज़ से ही मैंने बनाए हैं एक ले कहानी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। तो मिलती हूँ आपसे एक बढ़िया से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले बाय, सी यू, टाटा एंड गुड नाइट माय एवरीवन फैमिली।